तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। तो हमें यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका वॉल्यूम दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब है और उसमें हमारे यहाँ पे 1.26 ग्राम क्या है प्रोटीन है। इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। तो जो हमारे यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, अपर केस पाई से। तो ये हमारे यहाँ पे अपर केस पाई हो जाएगा जो कि हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 बार हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इस सेंटीमीटर क्यूब को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लीटर, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे यहाँ पे 10 की पावर -3 लीटर होते हैं। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 300 केल्विन, तो ये भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 1.26 ग्राम। उसके बाद हमें यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 1.26 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ पे W2 से डिनोट करते हैं एंड ये हमें यहाँ पे 1.26 ग्राम पहले से ही गिवन है। और उसके बाद जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हमारे यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आएगी जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है R होता है। अगर मैं यहाँ पे लीटर बार की यूनिट में लिखना चाहूँ तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.083 लीटर बार पर मोल एंड पर केल्विन। अब हम यहाँ पे वेंट हॉफ इक्वेशन के जरिए जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, M2 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम यहाँ पे अपर केस पाई से डिनोट करते हैं। अब सिंपल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना था 1.26 ग्राम था, मल्टीप्लाई गैस कांस्टेंट हमारे यहाँ पे कितनी थी 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन था, मल्टीप्लाई टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 300 केल्विन था, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम जो कि हमारे यहाँ पे कितना होगा 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लीटर मल्टीप्लाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन था 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 बार गिवन था। तो बार से बार हमारा कैंसिल आउट, लीटर से लीटर कैंसिल आउट, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, यूनिट हमारी किस में आएगी ग्राम पर मोल में आ जाएगी। तो 0.083 को हम यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा 8.3 को 3 से करना पड़ेगा क्योंकि इसके 2 जीरो से इसका जो पॉइंट है वो आगे आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 9, 8 3 24, ये हमारे यहाँ पे 24.9 हो जाएगा। इसको हमें यहाँ पे 1.26 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 54 का 4, 5 कैरी चला गया, 6 4 24 29, 2 कैरी चला गया, 6 2 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 14। इसके बाद हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, 9 2 18 का 8, 1 कैरी चला गया, 4 2 8 एंड 9, 2 2 4। इसके बाद हम यहाँ पे 1 से कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 4 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 8 17 का 7, 1 कैरी चला गया, 10 9 19 एंड 4 23 का 3, 2 कैरी चला गया, 4 4 8 एंड 10 यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर हमारे यहाँ पे कितना आ गया 31.374। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 200 को 2.57 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो से इसके सारे पॉइंट हट जाएंगे एंड 257 को 2 से यहाँ पे करके देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो 7 2 14 का 4, 1 कैरी चला गया, 5 2 10 एंड 11, 1 कैरी चला गया, 2 2 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे हमारा क्या था 10 की पावर -3। अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 डिजिट पहले हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे क्या है 10 की पावर -3 ये वाला बच जाएगा एंड यूनिट हमारी किस पे आ रही थी ग्राम पर मोल में आ रही थी। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा ये वाले पॉइंट से वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 31374 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 514। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 से कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 6 4 24 का 4, 2 कैरी चला गया, 6 1 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 7 में से 4 गए 3, 30 में से 8 गए यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 53 आ गया।
इसके बाद हम यहाँ पे 4 नीचे उतार लेंगे। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 514 ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 1 गए, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे एक 0 से काम नहीं बनेगा। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 2000 आ गया। इसको हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 500 को 3 से करेंगे तो 1500 हो जाएगा, एंड 14 3 जा 42। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1542 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 2 गए, हमारे यहाँ पे 8 बचा। 9 में से 4 गए, यहाँ पे कितना बचेगा, 5। 9 में से 5 गए, यहाँ पे बचेगा 4। इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 8 5 जब 40 होता है, तो इसके अप्रोक्स में हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 61.038 मल्टीप्लाई जो 10 के पावर -3, ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। यूनिट हमारे यहाँ पे क्या थी, ग्राम पर मोल। और यहाँ पे 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61038 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे यहाँ पे मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकल के आ गया, जो कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना था। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।